अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं रो इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल ओवरलोड और ईओसीआर पर। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे पास एक थर्मल ओवरलोड और एक ईओसीआर मौजूद है। दोस्तों, ईओसीआर को इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगा होता है जो इसको वर्क करवाता है। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल ओवरलोड की। सामने आपको 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 97, 98 और 95 और 96। ये कंट्रोल के पॉइंट हैं। और ये जो ब्लू कलर का छोटा सा पुश बटन नज़र आ रहा है जिसको हम पुश कर रहे हैं, ये रीसेट पुश बटन है। और जो रेड कलर का आपको छोटा सा ये नज़र आ रहा होगा बटन, ये दोस्तों ट्रिपिंग बटन है। जैसे ही ट्रिप हो जाती है तो हम इसको यहाँ से ब्लू से रीसेट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट दोस्तों हैं 97, 98 और 95, 96, ये कंट्रोल के पॉइंट हैं। यहाँ पे हम 95, 96 क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल के लिए। और ये पावर के पॉइंट है। यहाँ पे दोस्तों ये मैग्नेटो कॉन्टैक्टर की आउटपुट पर लगते हैं। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से हम आउटपुट निकाल के मोटर को देंगे, जो भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और ये दोस्तों इसका जो है सेटिंग है, करंट की सेटिंग, यानी कि जो भी चीज़ हम यहाँ से चला रहे हैं उसके करंट की सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे, कितने एम्पेयर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें थर्मल ओवरलोड में जो धात इस्तेमाल की गई होती है उसका नाम दोस्तों स्कैंडियम नाम की एक धात है, नरम धात जिसको हम कहते हैं। वो उसका इस्तेमाल किया हुआ होता है जिसके असूल पर ये काम करती है। जैसे इसमें से करंट ज़्यादा गुजरता है, इसकी जो सेटिंग की गई होती है उससे ज़्यादा करंट गुजरेगा, तो वो जो धात होती है दोस्तों वो गर्म होके पॉइंट्स को कट ऑफ करवा देती है। दोस्तों, इसका ओवरलोड का थर्मल ओवरलोड का एक ही नुकसान है कि ये इसका जो टाइम है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत ईओसीआर की। इसका जो ट्रिपिंग का टाइम है दोस्तों वो 5 से 30 सेकंड का दौरानिया तकरीबन होता है। और इसीलिए इसको अगर देखा जाए तो इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसकी बनिस्बत दोस्तों अगर हम ईओसीआर को चेक करें तो ये इसके आप देख रहे हैं पावर के पॉइंट हैं। यहाँ से 2 वायर होती हुई मोटर को हम देंगे और तीसरी वायर डायरेक्ट दी जाती है और यहीं से ये ओवर करंट को कैच करती है। जैसे इसमें से ओवर करंट गुजरता है तो वो उसको कैच करके ट्रिप करवा देती है। दोस्तों, ये इसकी करंट की सेटिंग है और ये ओवरलोड सेटिंग है इसकी। और ये जो आपको ओ टाइम नज़र आ रहा होगा, डिले टाइम, ये डिले टाइम है। और जो A1 और A2 इसकी इनपुट सप्लाई है। और 95 और 98 दोस्तों इसके कंट्रोल पॉइंट है, जहाँ से हम इसकी कंट्रोल की सप्लाई इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के लिए। दोस्तों, इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो 0.2 सेकंड होता है। ईओसीआर का ट्रिपिंग टाइम 0.2 सेकंड होता है, जबकि थर्मल ओवरलोड का दोस्तों ट्रिपिंग टाइम 5 सेकंड से 30 सेकंड होता है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है दोस्तों ईओसीआर का इस्तेमाल बेस्ट है। इसलिए ईओसीआर जहाँ पे अगर आप सर्किट लगा रहे हैं कोई भी, तो ज़्यादा बेहतर है कि ईओसीआर इस्तेमाल की जाए, क्योंकि इसका ट्रिपिंग टाइम बहुत कम है, 0.2 सेकंड है, जिससे किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सकता है बनिस्बत थर्मल ओवरलोड के। दोस्तों, अगर ईओसीआर के मतलब आप मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं, जैसा कि ओवर करंट, डिले टाइम और ओवर करंट टाइम कैसे सेट किया जाता है, तो इसके मतलब वीडियो हमने एक बनाई है, वो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी अभी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा।